ठीक, तो इलेक्शन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक लोगों को चुन कर लाते हैं इलेक्शन के थ्रू, ठीक ना। और यही जो लोग जो कि इलेक्शन के थ्रू चुने जाते हैं, यही जब एग्जीक्यूशन का वर्क करते हैं तो इनको हम लोग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। क्लियर, इन्हें हम लोग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। ये हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले भी। हो गया। अब हम लोग एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं, शायद उसको भी हमने डिफाइन कर लिया था कि किसे हम लोग एग्जीक्यूटिव कहेंगे। एग्जीक्यूटिव हम किसे कहेंगे, तो डिफरेंट लेवल्स पे, किसी भी गवर्नमेंट में डिफरेंट लेवल्स पे देयर आर, देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो था थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मिसिंग ये चीज है, देयर आर, इसको हम लोग हटा देंगे। एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनी गवर्नमेंट देयर आर सम फंक्शनरीज, देयर आर हटेंगे वो इसको नहीं, there are some functionaries who take day to day decisions but not exercise supreme power on behalf of the people, ठीक ना। कुछ लोग जैसे कि हमारा सुप्रीम पावर, अगर डिसीजन मेकिंग की बात करें तो डिसीजन मेकिंग के लिए सुप्रीम पावर हमने दे दिया है किसको, लेजिस्लेचर को। लेजिस्लेचर जो हमने अभी पढ़ लिया तुरंत, कौन सा, तो पार्लियामेंट, हमने लेजिस्लेचर खत्म कर लिया है। अब हम लोग दूसरे ऑर्गन की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट वन इज एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव तरफ हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे कि हमारा डे टू डे डिसीजन लेते हैं। आजकल सुनते हो ना, तुम लोग सुनते हो कि ठंड के टाइम पे, ये जो भी विंटर हुआ है, विंटर के टाइम पे स्कूल जो होगा विंटर वैकेशन देता है ना, ये विंटर वैकेशन स्कूल के अलावा आपके स्टेट का कौन सा अदर पर्सन इस चीज के ऑर्डर दे सकता है। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में छपरा में कौन पर्सन जो होगा जो कि ऑर्डर करता है कि स्कूल को बंद कर देना चाहिए, डीएम। वेरी गुड, डीएम होता है ना। तो ये डीएम जो होगा, डीएम एक तरफ का एग्जीक्यूटिव हो गया जो डे टू डे डिसीजन लेता है, ठीक है। अच्छा, अभी कोविड के लिए, तो कोविड के लिए सीएम, सुनते हो ना, कोविड का अगर सीएम होता है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो सीएम जो होगा वो ऑर्डर करता है, होता है ना। तो ये क्या होंगे कि ये हमारे डेली लाइफ के जो होंगे डिसीजंस में उसमें थोड़ा सा बहुत हेल्प करेंगे, ठीक। अब क्योंकि ये किसी भी प्लान को, गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हैं, भाई अगर कर रहे हैं तो करने का भी नियम कानून है, रूल रेगुलेशंस है, ठीक है। जैसे तुम लोग सुनते होगे कि हाँ, अगर इस टाइम पे स्कूल एंड कोचिंग अगर खुलते हैं तो फिर उसके ऊपर केस किया जाता है, उसके ऊपर जो होगा क्वेश्चनिंग की जाती है। कैसे, तो उनके ऊपर कहा, तुम लोग बार बार सुनते हो आपदा एक्ट, सुने आप लोग कभी आपदा एक्ट, हिंदी में ही ज्यादातर आता है ये आपदा एक्ट, ठीक है, डिजास्टर एक्ट, समझ में आ रही बात। इसके थ्रू उनके ऊपर कार्रवाई की, तो कहीं ना कहीं नियम बना हुआ है ना, ये रूल बना हुआ है, ठीक है। ये रूल जो होगा वही रूल डिसाइड करता है कि कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन जो होगा उसके ऊपर कौन कौन सा नियम कौन लगा सकता है, ठीक, समझ में आई बात। तो ये होंगे हमारे कौन, तो एग्जीक्यूटिव, जो किसको रूल करेंगे, क्योंकि ये किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक ना। अब जब भी बात करें सरकार, तो सरकार क्या है, सरकार लेजिस्लेचर है कि एग्जीक्यूटिव है, सिंपल सी बात बताइए, सरकार क्या है, एग्जीक्यूटिव है कि लेजिस्लेचर है। सरकार एग्जीक्यूटिव है कि लेजिस्लेचर है। गवर्नमेंट की बात करें, एग्जीक्यूटिव है, वेरी गुड। क्योंकि गवर्नमेंट जो होगा जिस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ रूल्स रेगुलेशन लगाता है, तो वो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर हुई बात, ठीक ना। तो बस ये बोल्ड वाला पॉइंट जो होगा आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए, सिर्फ बोल्ड वाले पॉइंट, सिर्फ बोल्ड में जो है उसको नोट डाउन कर लीजिए। कर चुके, हैव यू ऑल नोटेड।
नो, आशु कर चुका है आस्था, ठीक है कर लीजिए अभी। ओके आगे बढ़े, चलिए मूविंग हेड, ठीक ना। चलिए अब देखिए, आपको याद है सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट्स कौन से एग्जीक्यूटिव है, जब हम लोग एग्जीक्यूटिव के टाइप्स पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि सिविल सर्वेंट कौन से एग्जीक्यूटिव होंगे, क्योंकि दो तरह के हम लोग एग्जीक्यूटिव बांट चुके थे, ये पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा कि पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव दो तरह के होते हैं ना। तो सिविल सर्वेंट्स और डीएम की आपने बात किया है, ये डीएम कौन सा एग्जीक्यूटिव है, हाँ परमानेंट है, वेरी गुड प्रज्ञा, परमानेंट है ना, गुड। ये परमानेंट क्यों है, क्योंकि कुछ भी हो जाए किसी भी केस में ये लोग बदलने वाले नहीं है, किसी भी केस में, मतलब कि सरकार भले ही बदल जाएगी ये नहीं बदलेंगे, और अगर ये बदलते हैं तो किस केस में बदल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बदलेंगे, लेकिन बदलेंगे तब तो जब इनके ऊपर कोई ना कोई जो होगा वो एक लेजिटिमेट डिसीजन लिया जाएगा, जैसे कि अगर हो सकता है कि करप्शन कर रहे हो, या हो सकता है कि कोई गलत डिसीजन ले सकते हो, लिए हुए हो, तो उस टाइम पे इनको हटाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार, हाँ ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार हटेगी, ऐसा होता है क्या कि सरकार हटी तो सारा का सारा डीएम खत्म, इनका भी कार्यकाल, इनका भी जो वर्किंग होगा 5 साल का होगा, ठीक है, क्या ऐसा होता है कि ये भी बस 5 साल ही वर्क करेंगे, 5 ईयर वर्किंग वाले लोग हैं, नहीं ना, 5 ईयर वर्किंग वाले ये लोग नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इनको जो होगा हम लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, क्लियर, समझ में आई बात, ठीक ना। अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जिसको हमने चुन कर रखा है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का एक टर्म होता है कि हाँ 5 साल 2 साल 3 साल जो भी होगा, जैसे कि अगर बाई इलेक्शन के थ्रू आया है तो उनका बाई इलेक्शन समझ में आ रहा है ना, बाई इलेक्शन में पढ़ा है कि एक के हटने के बाद तो उस टाइम पे उनका टेन्योर फिक्स है कि हाँ अगले इलेक्शन तक ही वर्क कर सकते हैं, ठीक। तो स्पेसिफिक पीरियड तक जो होंगे जिसको लागू किया जाता है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है जो हमने चुनकर लेकर आया है, और वहीं पे जो कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे हमारे पास लागू हुए हैं जो प्रेजेंट है उनको हम लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक ना। ये तब भी ऑफिस में बने रहेंगे जब रूलिंग पार्टी चेंज हो जाए, ठीक है, ये जो बोल्ड पॉइंट्स इसको नोट डाउन कर लो। कर चुके, यही पॉइंट था ना, थोड़ा सा मुझसे हो चुका आप लोग का। चलिए अब आगे आते हैं, ये टॉपिक हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस किया था
इस चीज के बारे में हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। क्यों पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास मोर पावर होता है, ठीक ना। इस पर डिस्कशन में हमने किया था कि सिविल सर्वेंट जो कि एग्जामिनेशन देकर आते हैं, ये सिविल सर्वेंट जो होंगे वो अधिक नॉलेजफुल होते हैं एज कंपेयर टू पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स, ठीक ना। इनके पास नॉलेज काफी अधिक होता है, लेकिन फिर भी सारे के सारे डिसीजन जो होंगे वो सिविल सर्वेंट नहीं ले सकते हैं, या सारे के सारे क्या कहें कि कोई भी डिसीजन जो होगा सिविल सर्वेंट नहीं लेते हैं। कोई भी डिसीजन जो होगा सिविल सर्वेंट नहीं लेता है। डिसीजन कौन लेता है? तो डिसीजन लेता है चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी का हेड हो। पॉलिटिकल पार्टी यानी कि कौन? आपके मिनिस्टर्स ही होते हैं, यही मिनिस्टर जो होंगे यही डिसीजन लेते हैं। और मिनिस्टर चाहे अंगूठा छापे क्यों ना हो, डिसीजन लेता है ना, ठीक है। समझ में आ रही बात? ठीक। क्यों लेते हैं ऐसा, क्यों लेते हैं भाई, क्यों लेते हैं? क्योंकि इसे हमने चुना है, चुना है ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ बन रहा है। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन बन रहा है कि सिविल सर्वेंट्स इज यूजुअली मोर एजुकेटेड एंड हैज मोर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। क्योंकि जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री करना होता है उसी के ऊपर डिसीजन लेता है। एडवाइजर वर्किंग कमेटी जो होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री का होगा, उसके पास उसको बहुत अधिक इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी होगा, ठीक ना। मिनिस्टर के बारे में कोई जानकारी होती नहीं है। सभी तरीके से डिफेंस के लिए, इंडस्ट्री के लिए, हेल्थ के लिए, सब में जो सिविल सर्वेंट होंगे वो अधिक डिसीजन अधिक बेटर होंगे उसके कंपेरिजन में। फिर भी जो होगा फाइनल से जो होगा वो किसका होता है? तो इसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स का होता है। कारण क्या है? ठीक है, कारण ये है कि डेमोक्रेसी आ रही है भाई, और डेमोक्रेसी में अगर विल किसी का सुना जाएगा तो किसकी विल सुनी जाएगी? तो विल सुनी जाएगी पीपुल की। किसकी? पीपुल की। पीपुल की इच्छा के अलावा और किसी की इच्छा सुनी नहीं जाएगी डेमोक्रेसी में, ठीक ना। तो इन डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपुल इज सुप्रीम। डेमोक्रेसी के अंदर जो विल होता है किसका? पीपुल का, वही सुप्रीम होता है, ठीक है। विल ऑफ द पीपुल इज सुप्रीम, ठीक ना। और इसका विल, इसके विल के लिए कौन आया है भाई? किसको काम करना है इसके विल के लिए? तो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे यही इसके विल को जो होगा वो दिखाएंगे, क्योंकि हमने उसे चुनकर भेजा है ना हमारे बिहाफ पे रूल करने के लिए। तो द मिनिस्टर इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड दस empowered टू एक्सरसाइज द विल ऑफ द पीपल ऑन देयर बिहाफ। इन्हीं को हमने पावर दिया ही है कि आप ही मेरे बिहाफ पे आप ही काम कर सकते हैं, ठीक ना। और अगर कुछ गलती होती है तो वही आंसरेबल होगा, चाहे सिविल सर्वेंट ने भी अगर कोई गलती कर दी हो। फिर भी आप सिविल सर्वेंट को बोलने वाले नहीं हो कि ऐसी गलत पॉलिसी चलते हो गया चलो मिनिस्टर को छोड़ देते हैं, नहीं। अगर कुछ भी गलत होता है कुछ भी सही होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? सरकार। सरकार कौन है? जिसको आपने चुना है। समझ में आ रही बात? इसीलिए डेमोक्रेसी में बिसाइड्स कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं उनसे अधिक टैलेंटेड होते हैं आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव, फिर भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का जो डिसीजन माना जाता है। समझ में आया? ठीक ना। तो अगर वो क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन के लिए बस यही पॉइंट्स आपको लिखने हैं, लिख लोगे? अभी इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन आपका यही है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी तो बोलिएगा कि व्हाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और उसके आंसर्स यहाँ पे हैं। क्वेश्चन आप लोग बाद में लिख लीजिएगा खुद से कभी, अभी आंसर्स बस लिख लीजिए। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो जरा बोल दीजिए मुझे। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बताइए। अदिति हैंड रेज की थी, क्या कोई प्रॉब्लम है? सर केवल बोल्ड पॉइंट लिखना है ना? हाँ सिर्फ बोल्ड वन, और कुछ नहीं, रेड ब्लैक दोनों। एक स्क्रीनशॉट लेना था तो बाद में लिखूंगा, मैं नोट्स बहुत छोटा है इस वजह से आज की क्लास में छोड़ दियो। अरे सर ये स्क्रीन पर से हट जा रहा था, ये सब टाइम भी कम दे रहे हैं।
होमवर्क में मुझे सबके नोट्स चाहिए, और अभी मैंने सुना है कि सर टाइम कम दे रहे हैं, इसलिए लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हो। डन। क्या टाइम कम मिल रहा है क्या आप लोग को? टाइम कम मिल रहा है क्या आप लोग को? और टाइम चाहिए? चलिए अब आगे आते हैं जरा। देखो ये जो एग्जीक्यूशन होता है ना, पावर का एग्जीक्यूशन सिर्फ एक आदमी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्सन जिसको हमने चुन दिया, जिसको प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, वही सारा का सारा चीज, सारा का सारा डिसीजन ले सकता है। नहीं, प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी पावर नहीं है। एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर कुछ होता ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के पास देखा जाए तो वो कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ क्या है, तो वो हेड होता है, लीडर होता है किसका? मेजोरिटी पार्टी का। ठीक है, तो ये लेजिस्लेचर के रूप में इसके पास कोई पावर नहीं है। लेकिन हाँ, जहां गवर्नमेंट की बात की जाए, तो गवर्नमेंट की अगर बात आ रही है ना, तो उस गवर्नमेंट की बात के अंदर अगर सबको कौन गवर्न करेगा, तो गवर्न करने के लिए जो मुख्य नाम किसका आता है, तो वो आता है पीएम का। ठीक ना, समझ में आ रही बात? गवर्नमेंट के अंदर सबसे बड़ा नाम किसका है, तो पीएम है। सुनते हो ना, कोई भी डिसीजन लेता है तो किस कौन लिया भाई? पीएम लिया। ठीक है, समझ में आ रही बात? इस पीएम का चुनाव कौन करता है? हम लोग करते हैं क्या? पीएम का चुनाव कौन करता है, जरा मुझे बताइए, आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिए। हु इलेक्ट्स द पीएम? पीएम का चुनाव कौन करते हैं? एमपी। हम लोग नहीं करते हैं ना। रिशु, अब बोलिए रिशु, क्या प्रॉब्लम हो रही है? रिशु बोलो। नहीं सर, उसका आंसर देना था कि एमपी करते हैं। अच्छा, तो अब चलो, अब अनम्यूट हो गया, थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए। ठीक ना? रिशु म्यूट कर लिए क्या फिर तुम? यस सर। चलिए, अब मुझे बताइए थोड़ा, ये जो पीएम है जिसको हमने चुना है, ठीक ना? यस। हम लोग चुनते नहीं है, जैसे तुमने क्लियर कर दिया कि ये जो होगा एमपी चुनता है। इस पीएम का टेन्योर कितना होता है? कितने साल तक पीएम रहते हैं? सर 5 ईयर। पीएम का टेन्योर 5 इयर्स। ठीक है, पक्का श्योर हो? यस सर। ठीक, पीएम को हम बीच में हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं? हाँ सर, हटा आप लोग सुनते सकते हो एक हैं चीज यदि उसका इसको, कोई डिसीजन। ये चलता है, कोई डिसीजन नहीं, ये कॉन्फिडेंस मोशन, सुने उसका नाम। डिसीजन से कोई मतलब नहीं है। वो अच्छा डिसीजन ले रहा होगा ना, तब भी उसको हटा सकते हैं। ठीक है, चलो इसी पे डिस्कस करते हैं। यस ठीक है, सर। थैंक यू ऋषि। देखो जरा, ये जो पीएम होता है ना, इस पीएम का कोई टेन्योर नहीं है। पहली बात क्लियर समझ लीजिए, पीएम का कोई कार्यकाल नहीं होता है कि 5 साल तक रहेगा ही रहेगा।
ठीक है, और इसका हम लोग, अनुराग स्क्रीन के साथ छेड़खानी नहीं, डिलीट कीजिए अपने नोटिफिकेशंस आप जल्दी, ठीक है। तो इनको जो होगा, इनको कौन बनाता, कौन है पीएम, कौन बनाता है, तो पीएम इलेक्ट कौन करता है, प्रेसिडेंट, पहले समझते हैं, प्रेसिडेंट। पीएम कौन बनाता है, तो पीएम प्रेसिडेंट बनाता है, ठीक ना। यानी कि हु अपॉइंट्स पीएम, अगर कभी क्वेश्चन आ जाएगा तो आंसर कौन करेगा, क्या होगा आंसर, प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट किसी को भी पीएम अपॉइंट नहीं कर सकता है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है। प्रेसिडेंट को क्या करना होता है, प्रेसिडेंट चूज करता है कि कौन है मेजोरिटी पार्टी का लीडर, मेजोरिटी पार्टी का लीडर, मेजोरिटी, यानी कि जैसे कि हमारे पास अभी के टाइम मेजोरिटी में कौन है, बीजेपी है ना, तो इस बीजेपी के लीडर कौन है, बीजेपी के लीडर कौन है अभी, सुनते हो, मोदी, ठीक ना। मोदी अगर बीजेपी के लीडर है तो फिर क्या होगा कि मोदी बन गए पीएम, मेजोरिटी पार्टी के लीडर। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे तुम लोग सुने होगे यूपीए, ये वर्ड सुने हो सब, यूपीए क्या होता है, यूपीए सुने हो, या अभी जो चल रहा है दैट वन इज एनडीए, सुने हैं कि नहीं आप लोग। यूपीए एंड एनडीए क्या है, ये कोलिशन गवर्नमेंट है ना, कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार, ठीक है। तो इनमें कौन हेड होगा, वो बनेगा पीएम, ठीक। अब मान के चलो जैसे कि अभी हम लोग बार बार डाटा एक बोलते हैं कि 373 373 370, मतलब अभी के हिसाब से देखा जाए तो कितना 245 है ना, 545 है, तो 273 नॉट 373, ज्यादा लिख रहे थे, 273, इतने लोगों का सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो इतने ही लोगों का सपोर्ट चाहिए किसके लिए, पीएम बनाने के लिए, ठीक है। मतलब कि अगर एक ही पार्टी के दो एलिजिबल कैंडिडेट जो होंगे वो पीएम के लिए फाइट कर रहे हो, या अगर वो एलिजिबल कैंडिडेट किसी तरीके से अपने लिए जो होगा वोट्स बैंक व्यवस्था कर लेता है, तो पीएम को बीच में भी कभी भी हटा सकता है। एक पावर शो होता है, इसको ना बोलते हैं, उसको ना बोलते हैं कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक ना। इस कॉन्फिडेंस मोशन में पीएम को दिखाना पड़ता है कि मेरे सपोर्ट में 50% ऑफ दी जो भी है नंबर ऑफ जो एमपीज हैं वो प्रेजेंट है, मेरे सपोर्ट में है, ठीक। अगर किसी और को लगता है कि ये पीएम के पास जो होगा वो इतने नंबर नहीं है, 273 नंबर नहीं है, लेकिन बहुत दिन से पीएम था, जब था तब था, अभी नहीं है, तो वो क्या कर सकता है कि वो प्रेसिडेंट को बोलकर बोल सकता है कि इसका कॉन्फिडेंस मोशन चेक करवाइए, और वो लेकर आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या होता है कि एक बार फिर पीएम को अपना पावर शो करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि उसके पास 273 जो नंबर है, इतने सपोर्टर्स हैं, इनके से इतने सपोर्टर्स उसके पास नहीं हुए, तो उस पीएम को क्या करना पड़ेगा, अपना पोस्ट छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ऋषु तुम्हें समझ में आया। हाँ यस ऋषु बोलिए। यस सर, समझ में आया सर। जनरली 543 सीट्स होते हैं और 2 सीट्स तो एंग्लो इंडियंस के लिए होते हैं ना। हाँ हाँ, अच्छा जनरली सर, तो 543 सीट्स ही होते हैं, टोटल 545 सीट्स अगर हम ले रहे हैं तो जनरली 543 सीट्स हैं। 2 सीट जो होंगे वो यस एंग्लो सर, इंडियन के हैं, इनका जो हमको हाफ चाहिए होता है, यानी कि 272 वोट्स पे सरकार बनती है, ठीक है। ये दो जो होंगे, इन दो यस की सर। वोट के लिए हम बात नहीं करते हैं, डिस्कस नहीं करते हैं। सर इन ये दोनों को इलेक्टेड सर मेंबर नहीं प्रेसिडेंट है, चुनते हैं। हाँ इनको प्रेसिडेंट चुनते हैं, और ये किसी भी इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं ये लोग। सरकार जब बिल्स यस सर। पास होते हैं उस समय पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिल्स के टाइम पे। ऋषु तुम नए स्टूडेंट हो क्या, इसके पहले कभी मैंने तुम्हारी वॉइस नहीं सुनी है। यस सर, न्यू स्टूडेंट। ओके ठीक है, अपने आंसर जो है ना तुम चैट सेक्शन में दे सकते हो इजीली, ओके सर। क्वेश्चन में डाल सकते हो आप, ओके। चलिए यहाँ तक, अब बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें समझने में, आगे देखते हैं, ठीक ना। अब एक बार पीएम अपॉइंट हो गया, तो पीएम अपॉइंट होने के बाद, पीएम अपॉइंट होने के बाद पीएम सजेस्ट करता है प्रेसिडेंट को कि कुछ एक और लोगों को हमारे लिए अपॉइंट कीजिए, और जो जो होंगे वो आगे मिनिस्टर्स कहलाएंगे, ठीक ना।
तो पीएम की सलाह से जो प्रेसिडेंट होता है वो कुछ और मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, और उन सभी मिनिस्टर्स को आगे हम देखेंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहलाते हैं, ठीक ना। अब ये जो मिनिस्टर्स हैं, जो भी मिनिस्टर को हम लोग नियुक्त करने जा रहे हैं, ये जनरली कोलिशन या मेजोरिटी पार्टी के लीडर्स होते हैं, कोलिशन या मेजोरिटी पार्टी के लीडर्स होते हैं, ठीक, समझ में आ रही बात। मतलब कि जिस गठबंधन की सरकार बनी है उसी के मेंबर होंगे, ठीक ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पीएम उस आदमी को भी मंत्री बना सकता है जो कि जीता हुआ ना हो, यानी कि हारा हुआ कैंडिडेट हो। हारा हुआ कैंडिडेट जो होगा वो भी कभी कभी मंत्री बन सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, अगर कोई, जैसे कि तुमने इलेक्शन कंटेस्ट किया है तो जीतने के बाद ही तुम एमपी कहलाओगे ना, हारने के बाद तो एमपी नहीं कहलाओगे। जब हार ही चुके हो तो फिर मंत्रालय कैसा। लेकिन पीएम क्या करे, पीएम बीजेपी पार्टी का था, बीजेपी पार्टी का एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे, वो हार गए, अब उनको जो होगा एक पोस्ट देना है तो पीएम उनको पोस्ट दे सकता है, लेकिन उस पोस्ट देने के 6 महीने के अंदर, विद इन 6 मंथ, एक कंडीशन डाल दिया गया कि 6 महीने के अंदर उनको एमपी बनना होगा। यानी कि एमपी बनने के लिए या तो अगर कहीं पे बाई इलेक्शन हो तो उस बाई इलेक्शन पे आप लोकसभा सीट पे जीत जाओ, या फिर आप क्या करो कि राज्यसभा की सदस्यता जो होगी वो गेन कर लीजिए। यानी कि सिंपल सी बात है कि मिनिस्टर कोई नेसेसिटी नहीं है कि मिनिस्टर बनने के लिए आप सिर्फ जो होगा लोकसभा के मेंबर हो, आप लोकसभा के अलावा कोई प्रॉब्लम यहां तक। साउंड प्रॉब्लम हो रही है क्या? क्या समझ में आया अभी आप लोग को? मैंने अभी डिस्कस किया कि अगर किसी को मिनिस्टर बनना है, मैं फिर से एक बार कर ले रहा हूं, अगर किसी को मिनिस्टर बनना है तो मिनिस्टर बनने के लिए कि ये कभी भी नेसेसिटी नहीं है कि आपको लोकसभा का मेंबर बनना है। आप लोकसभा के अलावा अगर आप राज्यसभा के भी मेंबर हो तब भी आप मिनिस्टर बन सकते हो, लोकसभा या राज्यसभा, ठीक ना। ये किस लेवल पर हम बात कर रहे हैं? सेंट्रल लेवल बात कर रहे हैं, ठीक ना। सेम ऐसा ही होता है आपका स्टेट लेवल पे भी। स्टेट लेवल पे भी अगर आप लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं तो आप बन सकते हो वहां पे मिनिस्टर, लेकिन अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर है, तभी आप मिनिस्टर बन सकते हो। लेकिन अगर आप इन दोनों में से किसी के मेंबर नहीं हो तब भी मिनिस्टर बन सकते हो। मिनिस्टर बनने के बाद आपको विद इन 6 मंथ, मिनिस्टर बनने के बाद आपको विद इन 6 मंथ आपको एमपी बनना होगा। अगर आप सेंट्रल लेवल पे हैं तो एमपी का मतलब आपको राज्यसभा या लोकसभा में किसी एक में जीत हासिल करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका कैंडिडेट जो होगा वहीं पे रद्द हो जाएगा। क्या अभी भी क्लियर नहीं हुआ? अब बात समझ में आई सबको? ओके, ठीक है। तो पीएम का कार्यकाल, पीएम का टेन्योर कितना होता है भाई साहब? टेन्योर ऑफ पीएम क्या फिक्स है कि नहीं है? टेन्योर ऑफ पीएम फिक्स है? यस और नो? नॉट फिक्स, ठीक ना। पीएम कौन बनता है? तो ऑलवेज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द लीडर ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट का हेड या फिर उसका लीडर, यही बनता है ना। पीएम को कौन बनाता है? हु अपॉइंट्स पीएम? हु अपॉइंट्स पीएम? हु अपॉइंट्स पीएम? अरे हु अपॉइंट्स पीएम, एमपी कर रहे तुम लोग, हु अपॉइंट्स पीएम मैं पूछ रहा हूँ, हु अपॉइंट्स पीएम? प्रेसिडेंट करता है ना। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। एंड हु अपॉइंट्स? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? गजब गजब आंसर आ रहे हैं।
सभी करें। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? तो पीएम अपॉइंट करता है। अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं। हु अपॉइंट्स? प्रेसिडेंट अपॉइंट्स। देखो सामने लिखा हुआ भी है आपके सामने, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, यानी कि पीएम के एडवाइस पे जो होगा वो काम करेगा, न कि पीएम ही अपॉइंट करेगा। क्लियर? ठीक ना? अब देखिए, जितने भी आपके स्टैंडिंग एमएलए होंगे, एमपीज होंगे, चलो इसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रल लेवल पे जितने भी आपके एमपीज होंगे, इस एमपी का मैक्सिमम 15% जो होंगे उतने ही लोग मिनिस्टर बन सकते हैं। मैक्सिमम 15%। समझ में आ रही बात? इससे अधिक नहीं बन सकते हैं। तो अभी अगर हमने रखा है लगभग 500, चलो 600 मान लेते हैं कि हमारे पास 600 अगर मिनिस्टर्स हो गए जनरल कैलकुलेशन के लिए, तो हमारे पास टोटल मिनिस्टर्स की संख्या कितनी हो सकती है? सिंपल से बताइए, अगर हमारे पास 600 हो गए हैं एमपीज, ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने हो सकते हैं? लोकसभा की बस बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ लोकसभा के 90। समझ में आ रहा है ना? 15%, उससे अधिक नहीं हो सकते हैं, उससे कम रहेंगे, अधिक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो जनरली जो ये मिनिस्टर्स की संख्या होती है, ये मिनिस्टर्स की संख्या डिफर करती है 60 to 80 के बीच में, 60 से 80 के बीच में। जनरली 25 जो होंगे इनमें से सबसे हाई रैंक ऑफिसर्स होते हैं, जिसको हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। अभी के टाइम पे आई थिंक कि 22 है, नॉट कंफर्म, ठीक ना? तो 25 के लगभग बहुत ही हायर पोस्ट पे होंगे, और वो जो मिनिस्टर्स होते हैं वो आपके कैबिनेट मिनिस्टर कहलाते हैं। अब देखो जरा मिनिस्टर्स की कैसे कैसे क्लासिफिकेशन की जाती है, ठीक ना? इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन आते हैं, तो देखते जरा। काउंसिल मिनिस्टर में सबसे पहले जो आते हैं वो होते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक ना? ये टॉप लेवल मिनिस्टर्स होते हैं, और इस टॉप लेवल मिनिस्टर्स में, ये जो टॉप लेवल मिनिस्टर्स हैं, यही सारे के सारे मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। गवर्नमेंट के सारे मीटिंग्स को ये अटेंड करेंगे। गवर्नमेंट यानी कि पीएम के सारे मीटिंग के जो डिसीजंस होते हैं वही यही लेते हैं, ठीक ना? अब इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर दो लोग होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर दो होते हैं, एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट और एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। उसमें बस ये वर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, देखिए, इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक ना? देखो यहाँ पे डिफरेंसेस क्या क्या है। ये जो इंडिपेंडेंट चार्ज वाले होते हैं ना, कभी भी किसी भी मिनिस्टर को या किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को जो होगा वो रिपोर्ट नहीं करते हैं। ये मिनिस्टर हो गए हैं, ये लो लेवल मिनिस्टर्स हैं, लेकिन इनको जरूरत नहीं है कि ये लोग जाकर रिपोर्ट करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए, वो उसके लिए एकदम लिएबल नहीं है, उनके लिए जो होगा वो आंसरेबल नहीं है। लेकिन वहीं पे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बस बात करें हम लोग, नॉट इंडिपेंडेंट चार्ज जिस पर नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक ना, ये कैबिनेट मीटिंग में बहुत कम आते हैं, लेकिन ये अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन के लिए ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे या आपके कैबिनेट, उसको आंसरेबल नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। इनको एक अलग इंडिपेंडेंट इनको दे दिया गया है, ठीक ना? समझ में आ रही बात? इंडिपेंडेंट चार्ज वाले जो होंगे वो आंसर नहीं करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को, और वहीं पे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर के सपोर्टर्स होते हैं, ठीक है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जनरली आते हैं कौन? कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक? सबसे हाई रैंकिंग जो मिनिस्टर्स होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, सबसे हाई रैंकिंग। जैसे अभी तुम लोग बता सकते हो हमारे हाई रैंकिंग 2-4 मिनिस्टर का नाम? कैबिनेट मिनिस्टर सभी हमारे पास जो है उनका नाम बता सकते हो क्या? राजनाथ सिंह, चलो पोर्टफोलियो के साथ साथ बताना सब। राजनाथ सिंह को कौन सा मिनिस्टर मिला हुआ है? ठीक है, समझ में आ रही बात? ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स किसके अंडर आते हैं? राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक। अभी कौन है रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर? बताओ जरा, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट किसके पास है? नितिन गडकरी, ठीक।
और अगर एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर किसके पास है? नहीं, नितिन गडकरी के पास थोड़े ना है, सब कुछ नितिन गडकरी के पास नहीं होगा। हाँ, नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। वेरी गुड, ठीक ना। वैसे ही तुम लोग आगे पढ़ोगे ना तो बहुत सारे तुमको नाम मिलेगा, जैसे कि पंकज चौधरी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है। ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में तो है, लेकिन ये जो होंगे ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है। तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अभी? हु इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर, बताइए तो जरा। सब गूगल कर रहे हो सब क्या? निर्मला सीतारमण, ठीक ना। समझ में आ रही बात? ठीक। तो ये जो है पंकज चौधरी, ये पंकज चौधरी निर्मला सीतारमण को रिपोर्ट करेंगे। ठीक, ये इंडिपेंडेंट चार्ज के नहीं है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, यानी कि इनको उन्हें ऑर्डर जो होगा, कोई भी चीज होगा उनको आंसर करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ठीक। चलो अब आगे देखते हैं कि इस डेमोक्रेसी में, जिस डेमोक्रेसी की हम लोग बात कर रहे हैं, पढ़ाई जिसके बारे में कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है। और इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कैबिनेट का फॉर्मेशन होता है ना। समझ में आ रही बात? कैबिनेट का फॉर्मेशन होता है। ये कैबिनेट ही जो होगा वो पूरा का पूरा डिसीजन लेता है। ठीक। और इन कैबिनेट को सपोर्ट करने के लिए कैबिनेट के पास बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो कि इनको सपोर्ट करते हैं। ठीक। वो सभी के सभी जो होंगे वो सिविल सर्वेंट को ऑन द होल की बात करते हैं, उसको हम लोग कैबिनेट सेक्रेटेरिएट बोलते हैं, सिविल सर्वेंट्स। तो सिंपल समझो, सिविल सर्वेंट कैबिनेट मिनिस्टर को, कैबिनेट मिनिस्टर जो होगा वो जो होगा पीएम को, यानी कि ऑन द होल सब कुछ घूम घूम के कहाँ आएगा तो पीएम के पास। और सारे के सारे डिसीजन जो होंगे वो कैबिनेट मीटिंग में ली जाती है। इसी कारण से इस गवर्नमेंट को, जो हमारे कंट्री में चलता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, उसको कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं। कंट्री को कौन गवर्न कर रहा है? तो कैबिनेट गवर्न कर रहा है। गवर्न यानी कि एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है, लेजिस्लेचर की बात नहीं हो रही है। नियम कानून बनाने के लिए लेजिस्लेचर, लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट किसके होते हैं? तो कैबिनेट के। कैबिनेट यानी कि रूलिंग पार्टी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? हो गया। लेकिन इस कैबिनेट मिनिस्टर में एक प्रॉब्लम है। कैबिनेट मिनिस्टर में जो भी लोग कैबिनेट मिनिस्टर हो गए ना, वो गवर्नमेंट के किसी भी पॉलिसीज के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर जो होगा गवर्नमेंट के पॉलिसीज के अगेंस्ट नहीं जा सकता है। ठीक। इनके पास जो होगा दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। थोड़ा सा हम लोग बाहर चलते हैं। इनके पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक को हम बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होगा कि अगर रेल मिनिस्टर से पूछा जाए कि भाई पानी क्यों हमारे पास स्कार्सिटी है, वाटर की स्कार्सिटी है, तो रेल मिनिस्टर क्या उसको जवाब दे सकता है? रेन हो गया है। तो रेल मिनिस्टर से अगर पूछा जाए कि वाटर की स्कार्सिटी क्यों है कंट्री के अंदर, तो रेल मिनिस्टर क्या उसको आंसर करेगा? यस और नो? या गवर्नमेंट की पॉलिसीज के आगे अगेंस्ट किया जाएगा? कुछ पूछा जाए कि हाँ आपके पॉलिसीज के चलते जो होगा, ठीक नहीं करेगा ना? नहीं करेगा ना? पक्का करेगा। करेगा क्योंकि ये कैबिनेट मिनिस्टर है ना बाबू। और कैबिनेट मिनिस्टर होने का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट के सारे डिसीजन में साथ में था। तो इसको पता होना चाहिए कौन सा मिनिस्ट्री किस तरीके से वर्क कर रहा है, और वो हमेशा जो होगा उसके लिए आंसरेबल है। ठीक ना। तो यही चीज जो होगा कि वो सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है, भले उसकी मिनिस्ट्री है नहीं। तो उस चीज को हम बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है। सारे के सारे जो भी मिनिस्टर्स हैं ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब के सब रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए। ठीक। और दूसरा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स पीएम, यानी कि पीएम उनसे कभी भी क्वेश्चन कर सकता है कि आपको मैंने गिवन मिनिस्ट्री दी थी, उस मिनिस्ट्री में आपका जो होगा डेवलपमेंट किस तरीके का है। ठीक ना। दो तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू जो होंगे सारे के सारे मिनिस्टर गुजरते हैं। एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरा जो होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पीएम। कोई प्रॉब्लम किसी को? मैं आपको जो है अभी थोड़ी देर में
सभी के सभी जो नोट्स हैं उसको अपलोड कर दे रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और मुझे होमवर्क में नोट्स चाहिए, होमवर्क में मुझे नोट्स चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लिंक पे आप लोग अपलोड कर दीजिएगा उस चीज को, नोट्स को, ठीक। तो आज जो हमने पढ़ा, हमने एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा है, दो तरह के एग्जीक्यूटिव के बारे में मैंने पढ़ा, एक पॉलिटिकल और एक परमानेंट। जिसको हमने चुन कर लाया वो कौन सा एग्जीक्यूटिव कहलाया, जिसे हम चुन कर लाए वो कौन सा एग्जीक्यूटिव कहलाया, पॉलिटिकल, ठीक है। किस एग्जीक्यूटिव का टेन्योर फिक्स नहीं होता है, वो रिटायर्ड होते हैं सीधे, परमानेंट, ठीक ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसमें जनरली कितने तरह के मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जनरली कितने तरह के मिनिस्टर्स होते हैं, 3 टाइप्स, ठीक ना। एक हो गया आपके कैबिनेट, सबसे पावरफुल वन जो होगा वो कैबिनेट होगा, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होगा वो कैबिनेट मिनिस्टर को जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होता है, मे बी 3 नहीं 3 ही कैबिनेट मिनिस्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए बनाया जाता है, और वहीं पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज होगा वो किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था, हाँ पीएम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि सारे के सारे काउंसिल मिनिस्टर जो होंगे वो पीएम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, पीएम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर की मैक्सिमम संख्या 25 और काउंसिल मिनिस्टर की मैक्सिमम जो नंबर हो सकता है वो हो सकता है 60 to 80 के बीच में, यही डिफर करेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें, क्या पावर डिस्कस कर लिया जाए, पावर डिस्कस कर लिया जाए पीएम का भी आज, चलो पावर देखते हैं पीएम का, ठीक ना। अब देखो बाय कॉन्स्टिट्यूशनली जो होगा पीएम के पास कोई पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन पीएम क्योंकि वो कैबिनेट का हेड है, तो जो भी गवर्नमेंट का सारा पावर को कौन एंजॉय करेगा, तो पीएम एंजॉय करेगा, ठीक है। तो एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट उसके पास बहुत सारे पावर है, जनरली उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई पावर नहीं है, लेकिन एज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट उसके पास काफी सारे पावर है। यानी कि पहला पावर उसका देखा जाए तो हुई चेयर्स कैबिनेट मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग का सबसे मुख्य हेड जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। ये डिफरेंट वर्किंग डिपार्टमेंट से कभी भी ऑर्डर ले सकता है, कभी पूछ सकता है क्या आपकी वर्किंग रही है, कैसे आप वर्क कर रहे हो, और उनको गाइड कर सकता है क्या क्या उनको डिसीजन लेने हैं, ठीक। और अगर कहीं किसी डिपार्टमेंट के बीच में और उस डिसीजन के बीच में डिसएग्रीमेंट हो गया, तो एट लास्ट डिसीजन किसका चलेगा, तो पीएम का ही चलेगा। समझ में आ रही बात, ठीक। ये किसी भी मिनिस्टर को चेक कर सकता है, एक सही जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, ये किसी भी मिनिस्ट्री की जब चाहे तब चेक कर सकता है, जब भी मूड करे वो किसी मिनिस्टर को हटाकर और अपने अंडर उस मिनिस्ट्री को लेकर आ सकता है। सभी के सभी मिनिस्टर को इसके अंडर ही काम करना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर जो होगा इसका काम ये है कि किसी भी मिनिस्टर को वर्क दे सकता है, उनसे ले सकता है, और चाहे तो उनको फिर से दोबारा कोई दूसरा वर्क दे सकता है, यानी कि रिडिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकता है, ठीक ना। तो पूरा का पूरा जो चीज है वो कौन है, ठीक, प्राइम मिनिस्टर है। और इन केस प्राइम मिनिस्टर बदलना पड़ा, तो प्राइम मिनिस्टर बदलने के साथ साथ जितने भी काउंसिल मिनिस्टर थे वो सारे के सारे मिनिस्टर जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर अगर हटेगा तो पूरा का पूरा काउंसिल मिनिस्टर जो होगा डिसॉल्व हो जाएगा, उसको फिर से दोबारा से बनाना पड़ेगा। यानी इन केस पीएम मोदी किसी भी तरीके से रिजाइन करते हैं या कुछ और करते हैं, तो जो भी उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, चाहे होम मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, या जो भी मिनिस्टर है, वो सबको रिजाइन करना पड़ेगा, और जो भी नया पीएम बनेगा वो एक नए तरीके से गठन करेगा। ऐसा नहीं होगा सिर्फ पीएम हटा है ना तो किसी दूसरे पीएम को बना दे, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो पूरा का जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसका हेड है कैबिनेट गवर्नमेंट, और उस कैबिनेट गवर्नमेंट का हेड कौन है, पीएम, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूशनली हमने इसको कोई पावर नहीं दिया, लेकिन सारा का सारा पावर कौन एंजॉय करता है, पीएम एंजॉय करता है, ठीक ना। इसलिए इसको हम लोग वर्किंग हेड बोलते हैं। वर्किंग हेड कौन है, पीएम है। और जिसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनली सारा पावर दिया है वो किसी पावर को यूज नहीं करता, वो हमारा नॉमिनल हेड कहलाता है। इज इट क्लियर? नॉमिनल मतलब नाम मात्र का हेड, आगे देखेंगे हम लोग, आगे प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग देखेंगे कि नाम मात्र का हेड कैसे है वो। अभी हम लोग पीएम के बारे में काफी कुछ पढ़ने वाले हैं, यहाँ तक पावर्स तक रखते हैं, क्लासेज ओवर कर रहे हैं, ओके।